सबसे पहले तो उन सभी महिलाओं को जहाँ जिन तक मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है, मैं सबको कांग्रेचुलेशंस कहती हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन और बहुत बार स्वागत करती हूँ। और सबके साथ में मैं भी इस चीज़ की खुशी मनाती हूँ कि और हम सभी की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक स्त्री हैं। क्योंकि शायद कोई माने या न माने, लेकिन जहाँ तक हम हमारे पुराणों को समझ पाते हैं, हमारे ग्रंथों को समझ पाते हैं, हमारे इतिहास को समझ पाते हैं, उन सब के माध्यम से यही पता चलता है कि स्त्रियों का योगदान इस भारतवर्ष के अंदर हर क्षेत्र में बहुत ही सर्वोच्च रहा है। देखिए कि आज तक हम पीछे के इतिहास को उठा के देखें या फिर किसी भी पुस्तक को, किसी भी ग्रंथ के अंदर अगर महिलाओं के बारे में हम पढ़ें, तो हमारा स्थान सर्वोच्च रहा है। ये गिरावट, मूल्यों की गिरावट, सोच की गिरावट कब से और कहां से आई है, कुछ तो हमें पता ही है और कुछ मैं बताना चाहूंगी कि जब तक भारतवर्ष के अंदर भारत का इतिहास रहा, भारत के पुरुषों का जो है, भारत के पुरुषों की सोच रही होगी, तब तक तो इन मूल्यों की गिरावट कभी नहीं हुई। स्त्रियों के मान सम्मान की गिरावट भी कभी नहीं हुई। ये बाहर की कुछ शक्तियां जब आई और उनका, हमारा दुर्भाग्य है कि उनका ऐसा असर रहा हमारी मानसिकता के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, पुरुषों की सोच के ऊपर कि आज महिला को कम आंका जाता है, कम तोला जाता है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पुरुषों की तुलना में आज महिला ज्यादा पीछे खींच रही है। हम आज अच्छी तरह से जानते हैं, एकमात्र बाहुबल के अलावा स्त्रियों की, पुरुषों की हर क्षेत्र में अहमियत ज्यादा रही है। महिलाएं बहुत ज्यादा सहनशील होती हैं, हम सब जानते हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये शक्तिशाली होना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटली भी होता है। कुछ बहुत सी चीजों की मेंटली भी होता है, बहुत सी चीजें सहन करने की शक्ति भी होती है। और अंदर की शक्ति, जो हम कहते हैं कि दुख पीड़ा को सहन करने की शक्ति में भी पुरुषों से कई गुना वो आगे हैं, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर महिलाओं को कम आंका जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस भारतवर्ष के अंदर जो महिलाओं की आज स्थिति है, या फिर जो महिलाओं के प्रति सोच है, महिलाओं की खुद की और पुरुषों की जो सोच है, सोच क्यों है? जितना मैं जानती हूं कि महिला आज इतनी स्ट्रांग है, उसको सिर्फ एक मेंटली सपोर्ट भी मिल जाता है तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेती है। आज गरीब से गरीब परिवार के अंदर आप देखिए कि घर की स्थिति क्या है। एक महिला बाहर तक महसूस तक नहीं होने देती है कि घर के अंदर क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, और वो कितनी गरीबी से जूझ रही है या कितनी परेशानियों से जूझ रही है। ये सहन करना और इन सब परिस्थितियों को मैनेज करना कोई छोटा काम नहीं है। बाहर जाके कमाने से घर में रह के उन सब तकलीफों को झेलना कई गुना ज्यादा, जो कहते हैं, दुखदाई है। और शक्ति चाहिए उस चीजों के लिए कि इतनी सब चीजें, बच्चों को, पति को, गरीबी को, सब चीजों को मैनेज करके चलना बहुत शक्ति चाहिए। इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है, तब जाके ये चीजें सब कुछ बैलेंस बन के चलता है। लेकिन इसकी आज कोई अहमियत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो हर स्त्री करती है। हर स्त्री करती है क्योंकि हर स्त्री के अंदर भगवान ने ये शक्ति दी है। मैं उन तमाम महिलाओं से आज ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर पुरुषों की मानसिकता को बदलनी है, पुरुषों को चाहिए कि वो महिला को भी उतनी ही अहमियत दे जितना एक पुरुष को देता है, तो सबसे पहले एक महिला को महिला के सपोर्ट में खड़ा होना। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, एक उदाहरण देना चाहूंगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखिए, कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको पुरुष अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बहुत सी महिलाएं ये खोजने में लग जाती है कि इसकी कहां कमी है, क्या गलती है, और उसको हजार, कहते हैं, गुणों को साइड में करके एक आध कोई कमी होगी तो उसके ऊपर उसकी टांग खिंचाई या उसकी इंसल्ट करना या उसको गिराने की कोशिश की जाती है। महिला के द्वारा की जाती है ये। इसीलिए यही कारण है कि महिला को वो दर्जा आज नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आज सिर्फ एक महिला के लिए अगर खड़ी हो जाए तो मुझे ये विश्वास है कि आज स्त्रियों की स्थिति बहुत तीव्रता से सुधर सकती है। लेकिन नहीं, महिलाओं को तो महिलाओं की ही टांग खींचनी है, महिलाओं को ही नीचे गिराना है। ये देन पुरुषों की है, ये देन ऐसी शक्तियों की है जो बाहर की है, हमारे इतिहास की, हमारे पुराणों की, हमारे ग्रंथों की कभी नहीं रही है। हमारे बहुत सारे पवित्र ग्रंथों के अंदर भी स्त्रियों का वो स्थान है जो आज नारी को पूजने के लिए बताता है। लेकिन एक नारी का सम्मान नहीं करती है, ये सबसे बड़ा कटु सच है। इसीलिए आप चाहते हैं कि हर स्त्री की अगर स्थिति सुधरे
तो आप नारी के सपोर्ट में खड़ा रहना सीखिए, नारी को अप्रिशिएट करना सीखिए, नारी को मदद करना सीखिए। मेंटली भी कर सकते हैं आप किसी को सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं होता, शरीर से नहीं होगा, उसकी सोच को अप्रिशिएट करके भी आप बहुत सी महिलाओं को आगे ले जा सकते हैं। और जिस दिन किसी घर में एक महिला मुखिया बन जाती है, वो बहुत सी परिस्थितियों को सोचती है, क्योंकि पुरुष बहुत से कामों को सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, लेकिन महिला दिमाग से और दिल, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती हैं, वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती हैं कि जितने पुरुष होते हैं, तो वो बहुत सी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। ये सच है, आप स्वीकार नहीं करें वो बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों की सोच एकदम से बदलना ये मेरे बस में नहीं है और ये बहुत समय लगेगा इन चीजों को बदलने के लिए, लेकिन आशा करती हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। कोई भी महिला अगर किसी एम को पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो उसको आप सबसे पहले एक स्त्री होने के नाते आप उसको सपोर्ट करें, उसको इन चीजों के लिए अप्रिशिएट करें कि हाँ वो आगे जाए, हम आपके साथ में हैं। और ये हर महिला के लिए करना चाहिए, तभी महिला सशक्तिकरण सही मायने में आगे आएगा और हर पूरी सिर्फ एक भारत को नहीं, पूरे विश्व को पता चलेगा कि महिला के अंदर कितनी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का किस तरीके से उपयोग हो सकता है। ये तभी होगा जब एक महिला के साथ में खड़ी होगी, वरना ये आप पिपुड़ी बजाते रहिए, महिला सशक्तिकरण का बताते रहिए, ये सोची समझी दी गई एक साजिशें हैं जो हमारे दिमाग में भर दी गई हैं। एक स्त्री के प्रति जहर भर दिया गया है, वो कभी आगे बढ़ने उसको देगी नहीं। आप देख लीजिए, सास कभी बहू को अच्छी नहीं कहेगी, ननद कभी एक भाभी को अच्छा नहीं कहेगी, एक देरानी कभी जेठानी को अच्छा नहीं कहेगी और एक जेठानी कभी देरानी को अच्छा नहीं कहेगी। वो कुछ एक परिवार में होता है जो अच्छा कहती हैं और अप्रिशिएट करती हैं, वो कुछ एक परिवार हैं। लेकिन जिस दिन हर परिवार में एक महिला के सपोर्ट में खड़ी हो गई, आप देखिए कि महिला यानी कितनी पावरफुल है, उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं और वो कहां तक जा सकती हैं। इसीलिए सबसे पहला एम होना चाहिए, एक महिला को महिला के लिए खड़ा होना आना चाहिए।